तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए मैं मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ और सोचा कि आज मैं आप लोग को सुबह को ही वीडियो दे दूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, और ये वीडियो मैं आपको मोबाइल पे ही दे रहा हूँ। ठीक है, इसका रीज़न है कि मतलब लैपटॉप का ना थोड़ा सा मेरा वॉइस क्वालिटी ख़राब हो गया है। अब उसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं मोबाइल पे ही दे रहा हूँ। और रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आ गया है और इसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई हैं, जिसको लेकर आप कंफ्यूज भी हैं। ठीक है, अगर आप रिजल्ट चेक किए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं चेक किए हैं तो चेक कर लीजिए। कैसे करना है ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली इस लिंक पे आइएगा, या फिर अगर आप खुद आना चाहते हैं कि बताइए भाई प्रोसेस क्या है, ठीक है, इस लिंक तक पहुंचने का, तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ। आपको आना होगा गूगल और यहाँ पे लिखना होगा रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी लिखिएगा। उसके बाद होम पेज पे क्लिक कीजिएगा। ये होम पेज आपका, इस पर क्लिक करना है। तो आफ्टर सम टाइम इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। इसको ऊपर उठाना है एंड डायरेक्टली आपको आ जाना है एग्जामिनेशन पोर्टल पे। यहाँ पे देखिए आपका लिखा है एग्जामिनेशन पोर्टल, ये लिखा है अर्थ छाप है, पृथ्वी छाप, इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एग्जामिनेशन रिजल्ट पे आना है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन रिजल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर आपको आना है। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। मैं डायरेक्टली यहाँ का लिंक दे दूँगा और आने का प्रोसेस भी बता दिया। ऐसा नहीं कि प्रोसेस मैं केवल अपने तक ही सीमित रखूँ, नहीं। एक अच्छा जो शिक्षक होते हैं ना, वो हर चीज़ वो सिखाते हैं जो खुद जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है वो बता दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है रिजल्ट कोर्स में। यहाँ पे कोर्स टाइप में आपको सिलेक्ट करना है NEP। ठीक है, इसको ऊपर उठाइएगा, NEP पे आ जाइएगा। M उसके बाद N देखिए N पे पहला ही हमारा NEP शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको NEP सिलेक्ट कर लेना है। LLM MD MBBS ये वाला NEP देखिए है, इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। देन आपको यहाँ पे सेमेस्टर ईयर सेलेक्ट करना है 3। ठीक है, सेमेस्टर 3 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक मिनट, चलिए मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिएगा, स्ट्रीम या फैकल्टी। ठीक है, दोनों सेम होता है, मतलब संकाय आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्या है, तो जिसे मैं आर्ट्स का ही एक रिजल्ट चेक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको टाइप करना है एंड देन आपको गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए करके देखता हूँ, और एक वो प्रॉब्लम है उसको भी मैं बताऊँगा। तो देखिए एक कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे। अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गौर फरमाना है। क्या गौर फरमाइएगा कि ये आप देख लीजिए आपका पेपर। ठीक है, मेन चीज़ कि आप किस में फेल हैं या क्वालिफाई हैं या प्रमोटेड है, मतलब दो ही चीज़ रहेगा, या तो प्रमोटेड चाहे पास, क्योंकि सेमेस्टर 3 में आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेमेस्टर 3 में आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। देखते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है पहला आता है हिंदी, ऐसी जो भी रखें हिंदी या इंग्लिश, तो ऐसी पेपर आता है ये वाला। ठीक है, ये आपका 50 मार्क्स का है। टोटल आपको यहाँ पे देखना है, इस वाले बॉक्स को आपको गौर फरमाना है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपका 50 मार्क्स का है तो आपको क्वालिफाइंग लाना है 20 मार्क्स, कितना 20 नंबर। लेकिन यहाँ पे इनका कितना आया है 30, यानी कि ये इसमें क्वालिफाई हैं। ठीक है, सेकेंड पेपर देखिए इनका है 75 मार्क्स का। ठीक है, जिसको हम लोग सेक पेपर बोलते हैं, और सेक पेपर सभी का सेम था, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पेपर। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें कितना मार्क्स लाना है, तो इसमें लाना है सेक पेपर में आपको 75 में 30, 75 में क्वालिफाइंग है 30, तो इनका 44 आया है, यानी कि ये इसमें भी क्वालिफाई है। तीसरा हम लोग देखते हैं, तो ये है आपका MDC पेपर। ठीक है, तो MDC में सबका 75 मार्क्स का था और इसमें भी 30 लाना है, तो इनका कितना आया है 43 आया है, 43 मार्क्स, यानी कि इसमें भी ये क्वालिफाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे माइनर पेपर और आपका मेजर पेपर। माइनर पेपर एगो और मेजर पेपर 2 गो, ये तीनों आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये जो तीनों 100 मार्क्स का है, इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 40 मार्क्स। यहाँ पे देखिए ये तीनों 100 का है और क्वालिफाई करने के लिए चाहिए आपको यहाँ पे 40 मार्क्स। तो सब में इनका 40 से ज़्यादा आया है, 74 आया है, 79 और 70 आया है। ठीक है, तो कुल मिला के ये सभी में पास हैं। कितना है, जितना पेपर सभी हैं उसमें पास हैं। ठीक है, अगर कोई फेल कैंडिडेट प्रमोटेड होगा तो देखिए यहाँ पे अगर 50 में 20 से कम लाते हैं तो वो आप उसमें फेल माने जाएंगे। 20 भी लाते हैं ना तो पास हैं, लेकिन 19 आ गया तो फेल। उसी तरह से जो 75 मार्क्स का पेपर है उसमें अगर आप 30 लाते हैं तो पास हैं, 29 भी लाइएगा तो फेल। ठीक है, 30 तक पास।
और जो 100 मार्क्स का पेपर है आपका, इसमें अगर आप 40 लाते हैं तो पास, फिर 39 लाइएगा तो फेल हो जाइएगा। समझ गए? अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि ये 1 क्रेडिट है, 2 क्रेडिट है। 1 क्रेडिट आप आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। हो सकता है अभी तक आप नहीं समझे हो। 1 क्रेडिट बराबर होता है 25 नंबर, ठीक है। 1 क्रेडिट बराबर कितना होता है? 25 नंबर। तो जो 2 क्रेडिट लिखा हो वो आपका 50 मार्क्स का हो, ठीक है। अरे बंद कर कनेक्ट, तो यार साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब का बहुत टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, AI प्लेक्स हमको कॉपीराइट दे देगा। तो 2 क्रेडिट दैट्स मीन्स 50 नंबर। अगर कहीं पे 3 क्रेडिट लिखा है यानी कि वह 75 नंबर का पेपर है। अगर कहीं पे 4 क्रेडिट लिखा है यानी कि वह 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। क्रेडिट को 25 से गुना किया जाता है, 25 से मल्टीपल किया जाता है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है ग्रेड। ये जो टोटल ग्रेड है मतलब आपका कितना नंबर आया है। तो देखिए 340 मार्क्स इनका स्कोर हुआ है। और ये टोटल आपका जो सेमेस्टर 3 में एग्ज़ाम हुआ है, ये 500 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है। कितना? 500 मार्क्स का। कैसे? चलिए जोड़ के दिखाते हैं। हो सकता है अभी तक आप नहीं जोड़े हों, लेकिन मैं सब जोड़ा हूँ वीडियो बनाने से पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ से जोड़ना है आपका फुल मार्क्स 50, 50, 75, 75, 150 और ये 50, 200 हो गया। और इधर आपका 300, टोटल 500 मार्क्स का है, ठीक है। 500 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें इन्होंने कितना स्कोर किया है? टोटल ग्रेड मतलब आपने जितना हासिल किया है, ठीक है, जितना स्कोर किया है वो यहाँ पे लिखा है। तो 340 मार्क्स इनका आया है। परसेंटेज बनता है 68%, ठीक है। SGPA यहाँ पे 79 है। और एक वो सेम कैंडिडेट है 340 मार्क्स का, उसका SGPA इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हमको अब पूछना है कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा वाला कम या ज़्यादा है, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ग्रेड A है, रिजल्ट पास है। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट में गौर फरमाना है कि जिनका रिजल्ट पास लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि वो किसी भी पेपर में फेल नहीं है। रिजल्ट में यहाँ पे देखिएगा, इस प्रोमोटेड को छोड़ दीजिए, ये सेमेस्टर वाला प्रोमोटेड को ध्यान मत दीजिए, ये सभी का प्रोमोटेड ही लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट यहाँ पे पास लिखा हुआ है वह क्या है कि एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। बट किसी का अगर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा है, अगर किसी के रिजल्ट में लिखा है यहाँ पे प्रमोटेड, दैट मीन्स कि वो किसी न किसी पेपर में फेल है, तभी आपका यहाँ पे प्रमोटेड लिखा जाएगा, ठीक है। और इस पे मतलब सेमेस्टर 3 में हर बच्चा, चाहे आप फेल किए हो या ना किए हो, फेल किए हैं फिर भी सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि सेमेस्टर 3 जो है ओड सेमेस्टर है। ओड सेमेस्टर में किसी को फेल नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इसको आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको हिंदी कर लेता हूँ ताकि सबको आसानी से समझ पाएँ हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की बात है, इससे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका 8 तारीख को आया है। और यहाँ पे पॉइंट में बोला गया है नोट में कि किसी भी छात्र को विषम सेमेस्टर में नहीं रोका जाएगा। दैट मीन्स सेमेस्टर 3 हो गया, सेमेस्टर 5 हो गया, सेमेस्टर 7 हो गया, इसमें कभी आपको नहीं रोका जाएगा, ठीक है। समझ गए? मतलब है कि आपको कभी भी सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 7 में, ठीक है, विषम सेमेस्टर में कभी नहीं फेल किया जाएगा, कभी नहीं रोका जाएगा। लेकिन जो सम सेमेस्टर है, ठीक है, इवेन नंबर है, जिसमें 2 हो गया, सेमेस्टर 4 हो गया, सेमेस्टर 6 हो गया, सेमेस्टर 8 हो गया, इन सब में आपको फेल कर सकता है और आपको रोक सकता है, ठीक है। और उसको आपको पास करना होगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, रोक रे पिंडो, हम जाओ, मेरा दोस्त जाने लगा है यार, हम भी जाएंगे। लिखा है सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में पदोन्नति यानी कि जो प्रमोटेड कैंडिडेट है पाने के लिए एक छात्र को एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 75% पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एक छात्र को कुल 12 पेपर में से 9 पेपर उत्तीर्ण होना होगा, ठीक है। अभी तक आप लोग का कितना पेपर हुआ है टोटल? तो सेमेस्टर 1 में हुआ था, देखिए सेमेस्टर 1 में 6 पेपर था, सेमेस्टर 2 में भी 6 पेपर, सेमेस्टर 3 में भी 6 पेपर और सेमेस्टर 4 में भी 6 पेपर होगा। कुल मिला के अभी तक आपका 18 पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। 18 पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है। और इसमें क्या बोला गया है कि जब आप सेमेस्टर 1 मतलब सेमेस्टर 2 तक आते हैं, तब आपको कम से कम 9 पेपर पास करिएगा, तभी आपको सेमेस्टर 3 में भेजा गया है। यानी कि सेमेस्टर 3 में जो आप आए हैं 9 पेपर से ज़्यादा पास किए हैं या कम से कम 9 को पास किए हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है, हालांकि पाठ्यक्रम का पूरा होने से पहले प्रत्येक पेपर में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। मतलब जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन 4 साल का, उससे पहले आपको जो है ये सभी पेपर में पास होना है। और नहीं पास होइएगा ना, तो जब आप सेमेस्टर 8 में पास कीजिएगा और किसी पेपर में अगर फेल रहिएगा, तो फेल में आपका मार्कशीट में NCL लिखा जाएगा, नॉन क्लियर्ड इन क्या बोलते हैं यार, को हम भूल रहे हैं इसका फुल फॉर्म, NCL लग जाता है, ठीक है। नॉन क्लियर्ड इन कुछ होता है इसका मतलब,
हम एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाए हैं, 3-4 साल हो गया बनाए हुए। तो ये हो गया सेमेस्टर। आगे लिखा है सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5, ठीक है, सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 को मिलाकर, ठीक है, सब में प्रमोटेड पाने के लिए एक छात्र को कम से कम 22 पेपर में से आपका कम से कम 16 पेपर में पास होना होगा, ठीक है। सेमेस्टर 5 में जाने के लिए आपको सेमेस्टर 4 तक कम से कम कितना पेपर, तो 22 गो पेपर में पास होना होगा। और सेमेस्टर 7 में लिखा गया है कि सेमेस्टर 7 में प्रवेश पाने की पात्रता संस्थान द्वारा लगाए गए अन्य मापदंडों के साथ साथ सेमेस्टर 6 तक कम से कम 7.5 CGPA हासिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका CGPA है ये 7.9 है। किसी का अगर 7.5 से कम रहेगा ना, ठीक है, तो वो फिर रोक दिया जाएगा। कब? सेमेस्टर 8 में। तो अभी बहुत ज़्यादा दिमाग आपका ख़राब हो गया होगा कि यार क्या क्या बोले, हम तो कुछ समझ नहीं पाए, ठीक है। आप में से बहुत से लोग समझ रहे होंगे भाई साहब क्या क्या बोलें। अभी टेंशन मत लीजिए, सब कोई जो पास हैं सेमेस्टर 3 में कोई किसी को नहीं रोका जाएगा। सेमेस्टर 4 सब कोई जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर 4 सब कोई जाएगा, चाहे आप फेल हों चाहे आप पास हों। लेकिन अगर कोई, मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सेमेस्टर 2 में फेल होंगे, ठीक है, तो 10 तारीख से आप लोग का फॉर्म भरा जा रहा है। 10 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा 17 फरवरी तक, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर आप सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, ठीक है। बैकलॉग में मतलब आप में से 22-26 सेशन के कोई कैंडिडेट अगर सेमेस्टर 2 में फेल हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और डिटेल में समझने के लिए और भी एक वीडियो लाया हूँ NCL का, उसको देख लीजिएगा। हाँ, सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम आपका अप्रैल के बाद होगा, ठीक है। तो मिलते हैं मॉर्निंग वॉक पे करने के बाद, और जल्दी सेमेस्टर 4 का मैं आपका एग्ज़ाम सिलेबस वगैरह बता दूंगा। और यहाँ की आपका सेंट जेवियर जो जानते होंगे, रांची में जो सेंट जेवियर है और आपका मरवाड़ी कॉलेज है, उन दोनों में एग्ज़ाम हो चुका है सेमेस्टर 4 का, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है, बट उन लोग अपना ऑटोनोमस है, तो उन लोग एग्ज़ाम ले चुका है सेमेस्टर 4 का। यहाँ तक कि जो नाम सुने आप BBMKU धनबाद का, BBMKU धनबाद में सेमेस्टर 5 तक का एग्ज़ाम हो चुका। आपका यूनिवर्सिटी बहुत पीछे है। चलिए जो भी है, टेढ़ा है पर मेरा है ना। बाय। लाइक कर दीजिएगा यार, पैसा तो लेते नहीं है, बस लाइक मांगते हैं।